हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर जो 10 है स्ट्रेट लाइन, उसका एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको 10.1 बहुत ही अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो 10.2 में सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया जाएगा कि कौन से फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कब फाइंड करेंगे, जब हमें एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो। ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो स्लोप हमारा कैसे फाइंड होता है, एम से, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम फाइंड करेंगे इसमें हमें क्या दिया होगा, तो हमेशा एक पॉइंट गिवन होगा और आपके पास स्लोप गिवन होगा। जब कभी भी आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हो तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करोगे, तो ध्यान से देखो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू यहां पे m टाइम्स x माइनस एक्स वन, ब्रैकेट क्लोज। अभी इस ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इसमें आपका जो x1 और y1 होगा ये पॉइंट होगा जो कि गिवन होगा हमेशा, ठीक है। और जो आपका m है, m आपका क्या होगा, तो स्लोप होगा, ये भी आपको क्या है, तो गिवन रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, ठीक है। और x1 और y1 हमारा क्या होगा, तो गिवन पॉइंट होगा और m आपका स्लोप ये भी गिवन होगा। इसके बिहाफ पे एग्जांपल 4 देखते हैं, एग्जांपल 4 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप एग्जांपल 4 ध्यान से रीड करो तो एग्जांपल 4 में देखो हमें क्या गिवन है और हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो एग्जांपल 7 जो है हमें क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप -4। मतलब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो हम बहुत इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने क्या बताया था आपको कि एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा। तो पॉइंट क्या है आपके पास, -2, 3 एंड स्लोप क्या है आपके पास, तो -4। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म इज क्या है, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। और मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया था कि जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज x1 एंड y1। तो x1 हमारे पास क्या है, तो माइनस का 2, y1 क्या है हमारे पास, तो 3 एंड स्लोप जो m है हमारा, स्लोप हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में ही बताया हुआ है। तो स्लोप m क्या है हमारे पास, -4, है ना। स्लोप क्या है हमारे पास, -4। और इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म क्या है, तो y माइनस वाई वन। तो y1 भी पता है आपको, x1 भी पता है और m भी पता है। तो ये वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो y माइनस वाई वन क्या है हमारे पास, तो 3 इक्वल्स टू m टाइम्स मतलब स्लोप, तो माइनस का 4 इंटू में x माइनस x1। और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, -2। तो ये माइनस का और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू -4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4x और -4 इंटू में 2 तो -8। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है हमारा, ax प्लस by प्लस c। तो इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ, तो -4x को जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो प्लस का 4x, देन प्लस y माइनस 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या आपका, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब जो पॉइंट इन्होंने दिया है और जो स्लोप दिया है उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो 4x प्लस वाई प्लस 5। कैसे पता चला हमें, एक पॉइंट दिया हुआ था, इन्होंने स्लोप दिया हुआ था। और इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट इन स्लोप फॉर्म क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया है कि y माइनस वाई वन।
उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने x1 और y1 की वैल्यू और m की वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वन पॉइंट फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, और हम उसके हेल्प से फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उस 2 पॉइंट के हेल्प से आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लेट मान लो हमारे पास एक ये लाइन है, इस लाइन पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है x1 y1 और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है x2 y2, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे आपने क्लास 9th में भी किया हुआ था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट से हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में निकालेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ध्यान से सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म में क्या यूज करोगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। आप चाहो तो इस पे ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म है। अब इसके हेल्प से हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम इस 2 पॉइंट के हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल 8 देखेंगे कि एग्जांपल 8 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप एग्जांपल 8 ध्यान से देखो तो एग्जांपल 8 में हमें देखो क्या गिवन है और हमें इससे कैसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड 3, 5। तो बहुत इजीली हम बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें अगर 2 पॉइंट्स दिया है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो सॉल्यूशन में देखो आप सॉल्व कैसे करोगे इसे, लेट x1 क्या है तो 1, y1 क्या है तो -1, x2 क्या है आपके पास तो 3 एंड y2 क्या है हमारे पास तो 5। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आप चाहो तो इसी पॉइंट को आप एक लाइन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। मींस हमने ये लाइन ड्रॉ किया, इस ए पॉइंट ए लिया और इसे हमने बी कंसीडर किया, और ए क्या लेंगे हम यहाँ पे तो 1 -1 एंड बी क्या लेंगे हम यहाँ पे तो 3, 5, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा तो ए बी। आप यहाँ ए बी के बजाय बी सी डी जो चाहे आप नेमिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्या है तो y माइनस y1। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 ब्रैकेट में। नाउ तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू y2 क्या आपके पास तो 5 माइनस y1 क्या है हमारे पास तो -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में x2 माइनस x1 तो x2 क्या आपके पास 3, या तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको बताया गया है तो 3 माइनस x1 तो माइनस का 1 इंटू में x माइनस x1, और x1 की वैल्यू क्या हमारे पास तो 1 है। तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा ये 3 इंटू में x माइनस 1। नाउ y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तो 3x माइनस का 3। अब हमें करना क्या है तो 3x पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमें इन दोनों को राइट साइड लेके जाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका तो 3x माइनस का y माइनस 3 एंड माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म हमने कैसे फाइंड किया,
ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देन हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है, ध्यान से देखो। अगर हम आपके पास स्लोप फॉर्म में, अगर मान लो एक स्लोप दिया है तो हम दूसरा स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। अगर एंगल भी है हमारे पास तो फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2, m1 और m2 क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, where m1 and m2 are the slope of the line। m1 and m2 क्या है, तो are the slope of lines। तो लाइंस के स्लोप होंगे ये, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और जो हमारा tan थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न होना चाहिए। tan थीटा हमारा बेसिकली क्या होता है, तो स्लोप होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था। तो अगर आपके पास tan थीटा दिया हुआ है दैट मीन्स हमें स्लोप दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारा एक्सरसाइज 10.2 इसी पे डिपेंड है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और हमें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस के लिए मींस एक्स एक्सिस पे जब कभी भी हम पॉइंट लेंगे तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर एक्स एक्सिस क्या हुआ, तो वाई इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस का मतलब कि एक्स एक्सिस पे वाई का जो कोऑर्डिनेट है ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में वाई एक्सिस के लिए बोल रहा है, तो वाई एक्सिस पे अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है मींस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेकंड वाले का क्या होगा, तो x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़्यादा फोकस करना है। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें इन सारे के सारे इक्वेशन में जो 10.2 है इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे बोला गया पासिंग थ्रू दी पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो कैसे करना है आपको। पॉइंट हमारे पास क्या है, तो -4,3 एंड स्लोप क्या है हमारे पास, तो स्लोप जो है, स्लोप क्या होता है हमारा, m होता है, तो दैट इज 1/2। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपके माइंड में ये आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट है और स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन in 1 point and slope form। तो फॉर्मूला क्या है हमारा स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 इक्वल्स टू m टाइम्स m क्या है हमारे पास, तो 1/2, तो 1/2 x माइनस x1 क्या है हमारे पास, तो माइनस का 4, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे कि y और x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना कि इक्वेशन ऑफ लाइन में x और y की वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि x और y से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करते हैं। तो हमेशा x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हमें पता हो, x और y की वैल्यू हमें नहीं पता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 में y1 और x1 की वैल्यू पुट किया हमने। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स x प्लस 4। और अब आपका बेसिक नॉलेज क्या कहता है, यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइड में। इस 2 को जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या होगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई। तो 2 को जैसे लेफ्ट साइड लाओगे तो 2y माइनस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू x प्लस 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो x माइनस 2y प्लस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 विल बी दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दैट मीन्स कि इस फॉर्म में यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा दैट इज x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली थर्ड पार्ट ध्यान से देखो, तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहीं बता देता हूँ, क्योंकि थर्ड भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और हमें क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है। ध्यान से देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू 0 0 मीन्स पॉइंट आपके पास क्या है 0,0
एंड स्लोप क्या है हमारे पास, m, स्लोप है आपके पास m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या है, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन क्या है 0 इक्वल्स टू m क्या है हमारा स्लोप, तो स्लोप हमें m ही दिया हुआ है इन्होंने, तो m ही लिखेंगे। x माइनस x1 क्या है हमारे पास, तो 0, तो ये भी हमने क्या पुट किया 0। तो यहाँ से क्या मिला y माइनस 0, तो y मिलेगा आपको, तो y इक्वल्स टू mx। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो mx माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में देखो हमें क्या गिवन है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट। देखो क्वेश्चन 4 में भी हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके लिए। तो पॉइंट हमारे पास है 2,2√3 एंड इंक्लाइन विथ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन होके एंगल क्या फॉर्म कर रहा है 75 डिग्री। मीन्स हमें जो टेन थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1075 डिग्री। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो इन्होंने एंगल दिया है इसे हमने टेन थीटा ही क्यों कंसीडर किया है ना। अब 1075 की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो 1075 हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है कि 1075 ये हो या 1015 डिग्री हो, इन सब की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत है, इसलिए आपको फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना आप। 1075 को हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो 1075 डिग्री इक्वल्स टू 1075 को क्या हम स्टूडेंट्स ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 30 प्लस 45 डिग्री। तो 10 30 प्लस 45 कितना होगा 75 डिग्री। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी नो दैट 10x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, तो 10x प्लस वाई होता है हमारा 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, 10 30 प्लस 45 है, मीन्स ये x और ये y कंसीडर करेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1075 देखो किसके इक्वल होगा, 1075 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1030 डिग्री प्लस 1045 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 1030 डिग्री इंटू में 1045 डिग्री। तो अब क्या करना है हमें, 1030 की वैल्यू पता है 1/√3 प्लस 1045 की वैल्यू 1, तो 1 के अपॉन में 1 हम खुद से लिखेंगे, अपॉन में 1 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3 इंटू में 1045 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर वाले पार्ट को एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस √3 अपॉन में √3, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 अपॉन में √3। अब ये उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम वाला पार्ट जो आपको पहले से आता होगा, क्योंकि इतना डिटेल में अगर आपको बताया जाए तो फिर काफ़ी लेंदी वीडियो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम लिया तो √3 आया था। सिमिलरली यहाँ 1 और √3 का एलसीएम √3, तो यहाँ पे क्या नहीं था, √3 नहीं था, तो √3 माइनस 1। अब इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, और 1075 डिग्री जो है आपका 1075 डिग्री किसके इक्वल आ गया, तो 1 प्लस √3 अपॉन में √3 माइनस 1। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, तो कर देते हैं रेशनलाइज। 1075 डिग्री विल बी इक्वल्स टू, आप इसे √3 प्लस 1 लिख लो, नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1, तो इंटू किया मैंने √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1। तो न्यूमिनेटर में √3 प्लस 1 इंटू में √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर वाले पार्ट को एक्सपेंड करो, √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3 प्लस 1 एंड प्लस 2√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया आपका 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2। न्यूमरेटर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा 2 प्लस √3 अपॉन में 2, तो इस 2 से आपको ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे
हमारे पास ये क्या है, तो 1075 है, और 1075 डिग्री दैट मीन्स 1075 हमारे पास कितना आया है, तो 2 + √3। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मीन्स हमें m जो है, m हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो m आपका जो है वो क्या आ गया, तो 2 + √3 आ गया। अब इस m की वैल्यू के हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, तो फॉर्मूला y - y1 = m टाइम्स x - x1। अब यहाँ पे y - y1 क्या है हमारे पास, 2√3, तो 2√3 = m क्या है हमारे पास, तो 2 + √3, तो 2 + √3 ब्रैकेट में इनटू में x - x1, और x1 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, तो 2 है, तो ये रहा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो y - 2√3 = 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 4 + √3x - 2√3। ठीक है। अब ये जो माइनस का 2√3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे लेफ्ट साइड लेके आओगे तो कैंसिल हो जाएगा प्लस का। तो बचा क्या आपके पास, तो 2x + √3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3x + 2x - y एंड माइनस का 4 = 0। और यहाँ पे आप चाहो तो x कॉमन ले लो, तो √3 + 2x माइनस का y माइनस का 4 = 0। यहाँ पे क्या किया हमने, इसके साथ भी x मल्टीप्लाई में था, इसके साथ भी x मल्टीप्लाई में था, इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, √3 + 2, तो √3 + 2x माइनस का y एंड माइनस का 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने किया क्या, जो हमें इन्होंने एंगल 75 डिग्री दिया था उसे हमने एंगल 75 डिग्री 1075 कंसिडर किया। अब प्रॉब्लम क्या है, तो हमें 1075 की वैल्यू नहीं पता, तो हमने इसे दो पार्ट में ब्रेक किया। कैसे, 30 + 45। आप चाहो तो 45 + 30 में भी ब्रेक कर सकते हो, बात एक ही है। आप चाहे 30 लिखो या पहले 45 लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। फिर हमने 10x + y का फॉर्मूला यूज किया, और यहाँ से हमने tan थीटा मतलब स्लोप फाइंड किया। स्लोप के बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है रिक्वायर्ड, ये हमने फाइंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 5 हमें कैसे सॉल्व करना है। नंबर 5 में हमें देखो क्या बोला गया है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो हमें जो है यहाँ पे एक फिगर बनाने की जरूरत है। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्या है, ओरिजिन। तो इसने क्या बोला है कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहाँ पे, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन के लेफ्ट में, मतलब यहाँ मान लो 3 यूनिट है, तो यहाँ जो 3 होगा वो आपका क्या होगा, माइनस का 3 होगा या नहीं होगा, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, -3, 0। ठीक है, विथ स्लोप -2। तो ये देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन की नेमिंग हमने ले लिया है ए बी। ये क्या आपका ए बी, और इसका स्लोप दे दिया इन्होंने। तो स्लोप कितना दिया हुआ है हमें, तो स्लोप इन्होंने दिया है -2। क्या बोला था क्वेश्चन में कि 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट जब हम लेंगे तो क्या लेंगे, -3, 0। तो हमें एक पॉइंट पता चल गया और स्लोप भी दे दिया इन्होंने। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म से ए बी लाइन की इक्वेशन लिख देंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझो, y - y1 = m टाइम्स x - x1। अब आपकी समझ में धीरे धीरे जो है ये बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन बेसिकली है क्या, और इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नाउ y - y1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास, वो क्या है, तो 0 है, = m। तो m क्या है आपके पास, -2, x - x1, और x1 क्या है हमारे पास, -3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3। तो y - 0, तो y = -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2x प्लस का -6। तो y = -2x - 6, दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 2x + y + 6 = 0। ये आपका क्या है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या है ये, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये ए बी लाइन जो है उसका इक्वेशन है।
तो 2x प्लस वाई प्लस 6 क्या है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन 5 आपके समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको क्या करवाया कि 10.2 में हम फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करने वाले हैं और उस फॉर्मूले की हेल्प से और कुछ एग्जांपल्स करते हुए हमने 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।